नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत सरकार की ब्रिटेन को दी गई चेतावनी का बड़ा असर हुआ है। महज 24 घंटे के भीतर भारत के सामने ब्रिटेन झुकने पर मजबूर हो गया है। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को ब्रिटेन ने मान्यता दे दी है। साथ ही आपको बता दें, ब्रिटेन की ओर से नई ट्रैवल गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। तो ब्रिटेन की भेदभाव वाली वैक्सीन नीति पर भारत की चेतावनी का यह बड़ा असर हुआ है। महज 24 घंटे के अंदर भारत से ब्रिटेन की यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी और राहत की खबर सामने आई। दरअसल ब्रिटेन ने अपने यात्रा नियमों में बदलाव करते हुए कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को मान्यता दे दी है और इसे लेकर नई ट्रैवल गाइडलाइंस भी ब्रिटेन की ओर से जारी की गई है। लेकिन इसके साथ ही एक पेंच अभी भी फंसा दिया गया है। दरअसल अभी भी ब्रिटेन जाने वाले भारतीयों को क्वारंटीन होना जरूरी होगा। ब्रिटेन ने अपनी ट्रैवल पॉलिसी में बदलाव करते हुए कोविशील्ड को मंजूरी दे दी है, लेकिन आपको बता दें उसने भारत के वैक्सीन सर्टिफिकेट को अभी भी मंजूरी नहीं दी है। हालांकि इस पर ब्रिटेन सरकार की जो प्रतिक्रिया सामने आई है उसमें उन्होंने कहा है कि वो वैक्सीन सर्टिफिकेट के मान्यता को लेकर भारत सरकार के साथ मिलकर काम करेगी, यानी आने वाले वक्त में इस पर काम किया जाएगा। ये ब्रिटेन सरकार की ओर से कहा गया है। आपको बता दें, ब्रिटेन ने हाल ही में अपनी नई ट्रैवल गाइडलाइंस जारी की थी, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को मान्यता नहीं दी गई थी। यानी ब्रिटेन सरकार की ओर से भारत को रेड कैटेगरी में रखा गया था और ब्रिटेन पहुंचने पर उन्हें 10 दिनों का क्वारंटीन उनके लिए जरूरी होगा, उसमें यह कहा गया था। लेकिन ब्रिटेन के इन नियमों को लेकर भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने यह कहा, यहाँ मुख्य मुद्दा जो है वो दरअसल कोविशील्ड का टीका है और जो ब्रिटिश कंपनी का लाइसेंसी उत्पाद है, जिसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत में होता है। और साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार के अनुरोध पर हमने ब्रिटेन को इसकी 50 लाख खुराक बेची है। यही कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो ब्रिटेन की कंपनी का उत्पादन है और ब्रिटेन में लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई है। लेकिन किस तरीके की ये भेदभाव भरी जो नीति है वो ब्रिटेन की ओर से अपनाई जा रही है, इस पर उन्होंने साफ तौर पर ब्रिटेन को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि हम समझते हैं कि इसका उपयोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली यानी NHS के तहत हो रहा है और ऐसे में कोविशील्ड को मान्यता नहीं देना भेदभावपूर्ण नीति है और इससे ब्रिटेन की यात्रा करने वाले हमारे नागरिक प्रभावित होते हैं। साथ ही आपको बता दें, भारत की ओर से ब्रिटेन को ये चेतावनी दी गई थी और 4 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया था कि अगर 4 अक्टूबर तक भारत की चिंताओं का समाधान नहीं किया गया तो ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों के बारे में वैसे ही कदम उठाए जाएंगे। यानी ब्रिटेन से जो यात्री भारत आते हैं उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार भारत सरकार की ओर से किया जाएगा। ये साफ तौर पर चेतावनी भारत सरकार की ओर से ब्रिटेन को दी गई थी और उस चेतावनी का ही ये असर है कि अब ब्रिटेन ने अपनी ट्रैवल पॉलिसी में ये बड़ा बदलाव किया है और कोविशील्ड को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि ब्रिटेन ने अभी भी भारत के वैक्सीन सर्टिफिकेट को मंजूरी नहीं दी है। भारत सरकार के साथ इस पर बातचीत जारी है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो आपको बता दें, नई गाइडलाइंस के मुताबिक एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका वजेविया और मॉडर्ना टकीडा के फॉर्मुलेशन को मान्यता दी गई है। हालांकि कोविशील्ड की दोनों डोज लेने वाले यात्रियों को अभी भी 10 दिन क्वारंटीन में रहना जरूरी है। ब्रिटेन सरकार ने कहा है कि वह सर्टिफिकेट के मान्यता को लेकर भारत के साथ मिलकर काम कर रही है। ये उनका बयान सामने आया है, लेकिन ये अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है जो ब्रिटेन कर रहा है वो इसलिए क्योंकि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की बनाई हुई कोरोना वैक्सीन के फॉर्मूले से ही भारत में कोविशील्ड बनाई जा रही है, उसका उत्पादन भारत में हो रहा है। हालांकि ब्रिटेन ने कोविड-19 यात्रा नियमों में बदलाव के बाद एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लेने वाले लोगों को क्वारंटीन से छूट दी, लेकिन कोविशील्ड लेने वालों के लिए ये व्यवस्था ब्रिटेन की ओर से नहीं की गई और यही वजह है कि भारत सरकार की ओर से ये कहा गया है कि ये भेदभावपूर्ण
जो है वो नीति ब्रिटेन की ओर से अपनाई गई है, जिसका जवाब उन्हें दिया जाएगा। लेकिन 24 घंटे के भीतर ब्रिटेन ने ये फैसला कर लिया और नई गाइडलाइंस उनकी तरफ से जारी कर दी गई। हालांकि आपको बता दें, जिस तरीके से ब्रिटेन ने अपनी गाइडलाइन जारी की थी और उस पे कोविशील्ड को मान्यता नहीं दी गई थी, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं के ट्वीट भी सामने आए थे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने दरअसल एक ट्वीट किया था। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा था कि कोविशील्ड टीका ब्रिटेन में विकसित हुआ है और भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने ब्रिटेन में भी इस टीके की आपूर्ति की है। इसको देखते हुए यह फैसला अजीबोगरीब लगता है, इसे नस्लवाद की बू आती है, इससे ये भी जयराम नरेश की ओर से कहा गया था। तो अपने आप में कांग्रेस पार्टी ने भी कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का एक मौका इस पूरे गाइडलाइंस में ढूंढ लिया था। लेकिन अब जिस तरीके से विदेश सचिव की ओर से भारत सरकार की ओर से ये चेतावनी ब्रिटेन को दी गई थी, उसका बड़ा असर देखने को मिला है। शशि थरूर, जयराम नरेश जैसे नेताओं ने जिस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश इस पूरे मामले में की, उसमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार की एक बड़ी जीत ही इसे कहा जाएगा कि जो ब्रिटेन लगातार भारत के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहा था, जो भारतीय नागरिक ब्रिटेन की यात्रा करना चाहते हैं, उनके साथ इस तरीके की भेदभावपूर्ण नीति ब्रिटेन की ओर से अपनाई गई थी, उस पर अब दो टूक भारत ने ब्रिटेन को जवाब दिया, ये चेतावनी दी, जिसका बड़ा असर ये हुआ है कि कोविशील्ड को मान्यता मिल गई है। और हालांकि 10 दिन का क्वारंटीन अभी भी जरूरी है, जिस पर ब्रिटेन की ओर से लगातार भारत सरकार से बातचीत जारी है। 4 अक्टूबर तक क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, जो कि आपको बता दें ब्रिटेन की ओर से जो नई ट्रैवल गाइडलाइंस जारी की गई है वो 4 अक्टूबर को लागू की जाएगी। तो अपने आप में मोदी सरकार की ये बड़ी जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से दुनिया के तमाम देशों के साथ अपने संबंध उन्होंने स्थापित किए हैं, जिस तरीके से अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और रूस के साथ उन्होंने अपने संबंध स्थापित किए हैं, उसका ही ये बड़ा असर देखने को मिला है कि ब्रिटेन अब भारत की इस चेतावनी के सामने झुका है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया यूजर्स भी ये कह रहे हैं और तमाम पक्षी पार्टियों को जवाब दे रहे हैं कि दरअसल ये बदलता भारत है जो 24 घंटे के अंदर जो ब्रिटेन को भी झुकने पर मजबूर करता है। जो ब्रिटेन दरअसल कोविशील्ड को मान्यता नहीं दे रहा था, उसे अपनी ट्रैवल गाइडलाइंस को बदलने पर मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि भारत ने भी साफ तौर पर यह कह दिया था कि उनके पास भी यह विकल्प खुला है कि आने वाले वक्त में वो भी इस तरीके का रवैया जो है वो ब्रिटेन के साथ अपना सकते हैं। आपको बता दें, अगर कोई ब्रिटेन की यात्रा करना चाहता है तो इस बारे में ब्रिटेन की ओर से जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई थी, उसमें दरअसल लाल, एम्बर और हरे रंग की 3 अलग-अलग लिस्ट बनाई गई थी। खतरे के मुताबिक अलग-अलग देशों को अलग-अलग लिस्ट में रखा गया है और अगर कोई देश रेड लिस्ट में है तो उससे आने वाले यात्री को ब्रिटेन पहुंचने के बाद 10 दिन होटल में क्वारंटीन रहना जरूरी होगा। इतना ही नहीं, इस पूरी अवधि के खत्म होने से 2 दिन पहले कोरोना की जांच करानी होगी। तमाम जो गाइडलाइन है वो तय की गई थी। जिन लोगों ने टीके की दोनों खुराक ले ली है उन्हें भी नियमों के तहत क्वारंटीन रहना होगा। ये दरअसल ब्रिटेन की ओर से गाइडलाइन जारी की गई थी, लेकिन अब ब्रिटेन ने ये ऐलान कर दिया है कि 4 अक्टूबर से जो नई एडवाइजरी जारी हो रही है उसमें सिर्फ एक रेड लिस्ट रहेगी, यानी सभी सूचियों को एक ही सूची में मिला दिया जाएगा और केवल रेड लिस्ट ही है जिसमें तमाम देशों के यात्रियों को शामिल किया जाएगा और ब्रिटेन की यात्रा पर पाबंदियों का सामना उन्हें करना पड़ेगा। जो देश रेड लिस्ट में नहीं होंगे उनके लिए नियम यात्री के वैक्सीनेशन स्टेटस पर निर्भर करेगा कि उसने कोरोना की दोनों जो वैक्सीन की डोज है वो ले रखी है। ये पूरी गाइडलाइन है जो ब्रिटेन की ओर से जारी की गई है। लेकिन आपको बता दें, भारत में अधिकतर लोगों को कोविशील्ड का टीका लगा है और ये ब्रिटेन के एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का ही भारतीय वर्जन है। इसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। इसके बावजूद भारत को इस लिस्ट से बाहर रखा जाना ये अपने आप में भेदभावपूर्ण माना जा रहा था और यही सवाल लगातार उठाए जा रहे थे कि दरअसल जिस वैक्सीन का इस्तेमाल खुद ब्रिटेन कर रहा है, 50 लाख से ज्यादा डोज जो है
कोविशील्ड की वो ब्रिटेन को भारत की ओर से पहुंचाई गई है, उनके लिए ये तमाम गाइडलाइंस नहीं है, तो फिर आखिर भारत के लिए ब्रिटेन ने ये तमाम गाइडलाइंस तय क्यों की है? यही वजह है कि इसको लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ और भारत की ओर से ये चेतावनी ब्रिटेन को दी गई। लेकिन अब कहीं ना कहीं भारत की बड़ी जीत हुई है। जिस तरीके से ब्रिटेन यूके भारत के सामने झुकने पर मजबूर हुआ और उन्होंने अपनी गाइडलाइन में ये बड़ा बदलाव किया है। अब जो भारतीय नागरिक हैं वो ब्रिटेन की यात्रा कर पाएंगे। हालांकि अभी भी गाइडलाइन में ये लिखा गया है कि 10 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य होगा, लेकिन कोविशील्ड को नकारा नहीं जाएगा, ये साफ हो चुका है, क्योंकि भारतीय जो वैक्सीन है कोविशील्ड उसे अब ब्रिटेन ने मान्यता दे दी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।